अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको मेरे चैनल का नाम पता है लाइफ मॉडिफायर्स, और मैंने उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया है कि लाइफ मॉडिफायर क्या होता है और वो कैसे हेल्पफुल साबित होते हैं। तो आज जिस टॉपिक में बात करने जा रही हूँ वो है बिलीव इन योर सेल्फ, यानी आपका खुद पर भरोसा। अब सबसे पहले बात आती है कि व्हाट इज़ बिलीव, कि आखिर ये यकीन है क्या, यकीन कहते किस चीज़ को है। तो सबसे पहले ये क्लियर कर दूँ, यकीन उस चीज़ का नाम है जिसमें हम किसी भी चीज़ को एज इट इज़ एक्सेप्ट करते हैं जैसे कि वो होती है। उसके लिए हमें किसी भी प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती, हमें किसी भी तफ्तीश की ज़रूरत नहीं होती, हम उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब जो इंसान है उसका सबसे बड़ा, सबसे पहला जो सीक्रेट अपने बारे में होता है वो क्या चीज़ है, वो है बिलीव इन योर सेल्फ, यानी खुद एतमादी, खुद पर यकीन। अगर इंसान का खुद पर यकीन नहीं होगा वो कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। तो इसलिए सबसे पहले खुद पर यकीन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि पिक्चर में आप देख सकते हैं कि इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ एनीथिंग इज़ पॉसिबल। अगर आपको खुद पर यकीन है तो सब कुछ पॉसिबल है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि व्हाट इज़ बिलीव इन योर सेल्फ, कि आखिर ये खुद पर भरोसा करना क्या होता है, खुद पर भरोसा कैसे कर सकते हैं और इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब यहाँ पर साफ है कि इस खुद एतमादी, सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब खुद पर एतमाद, अपनी जो खूबियाँ हैं, अपनी जो आपकी क्वालिटीज़ हैं, अपनी जो आपकी काबिलियत है उस पर पूरा यकीन रखना। जो अल्लाह पाक ने आपको काबिलियत से नवाजा है उस पर बिल्कुल यकीन रखना, और उस यकीन को आप मद्देनज़र रखते हुए ये सोचें कि आप सब कुछ कर सकते हैं। कभी भी ये मत सोचिएगा कि मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती। आप कर सकते हैं। अल्लाह पाक ने हर इंसान के अंदर कोई ना कोई एबिलिटी रखी है, हर इंसान कर सकता है और किसी भी इंसान के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो अब बात होती है कि खुद पर यकीन रख लिया, तो उसके साथ हमें अपने रब पर भी यकीन रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा खुद पर यकीन नहीं होगा तो हम अपने रब पर भी यकीन नहीं करेंगे, हम उसके फ़ैसले पर डगमगाएंगे, हमें लगेगा कि हमारे साथ गलत हुआ है और हम अपने रब के आगे शिकायतें करने लग जाते हैं कि आप, अल्लाह पाक ने ऐसा कर दिया, अल्लाह पाक ने वैसा किया, या मेरे साथ ये हो गया वो हो गया। तो कभी सोचा है जो अल्लाह पाक ने हमें एबिलिटीज़ दी हैं, जो हमें काबिलियत से नवाजा है, उसको हमने इस्तेमाल किया है? नहीं, हम खुद को तो यूज़ करते नहीं हैं। खुद हम लोग कहते हैं कि बस जो भी है जैसा भी है हो जाए, लेकिन हम लोग मेहनत करना ही नहीं चाहते, और अगर मेहनत कर भी लें तो हमें खुद पर यकीन ही नहीं होता कि हम इसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं, या ये पॉसिबल है, या हम इसको कर पाएंगे, या कोई भी चीज़ है वो हम उसको अचीव कर पाएंगे। अब खुद पर एतमाद क्यों ज़रूरी है? अगर हमारा खुद पर एतमाद ही कमज़ोर होगा तो अगर हम कोई काम करेंगे भी तो हमें उस पर यकीन ही नहीं होगा, तो उसमें कामयाबी कैसे हासिल हो सकती है जिस काम पर एतमाद ही नहीं है, जिस काम में यकीन ही नहीं है। और यकीन के बगैर तो हर काम अधूरा है। तो इसके बेनिफिट्स हमें ये होंगे कि जो भी गोल हमने बनाए हैं उन्हें हम बेहतर तरीके से अचीव कर सकते हैं, हम ज़्यादा पुरुमीद हो जाएंगे, हम अपने फ्यूचर में ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। तो इसलिए खुद पर एतमाद होना बहुत ज़रूरी है। आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर हम लोग कहते हैं फ़लाँ शख्स इतना अमीर हो गया, फ़लाँ ने ये ले लिया वो ले लिया, अगर वो ले सकता है तो आप क्यों नहीं ले सकते? आप भी तो ले सकते हैं। अल्लाह पाक ने तो इंसान को एक जैसे ही बनाया है। तो बात होती है अपने यकीन की। हम जो काम कर रहे होते हैं उसे हम उस पर हमें यकीन ही नहीं होता। हम ये कहते हैं कि चलो ये काम कर लेते हैं, पता नहीं होता है, ये नहीं होता। अगर हम इस यकीन से ये काम करें कि इंशाल्लाह ये काम होगा और मैं बेहतर तरीके से करूँगा और इंशाल्लाह मैं कामयाबी हासिल करूँगा, तो जब हमारा खुद एतमादी वाला फैक्टर मजबूत होगा तो हम कोई भी गोल है उसको अचीव कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर मेरा यहाँ पर ख़त्म होता है। मैं नेक्स्ट इसी के पार्ट 2 को लेके आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और हमेशा पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव देखिए और पॉजिटिव ही करिए। अल्लाह हाफिज़।